छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली। चुनावी मैदान में बीजेपी की रणनीति रंग ला रही है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजनीतिक मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में होगी वोटिंग। पहले फेज में 20 सीटों पर होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 3 सांसद लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 11 को किया गया रिपीट। चुनाव आयोग का दागी उम्मीदवारों पर सख्त एक्शन। पार्टी ने दिया टिकट तो बतानी होगी वजह। इलेक्शन कमीशन ने लोगों से की खास अपील। राज्य में चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर। बीजेपी को बड़ी राहत तो कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किल। चुनाव ऐलान के बाद रमन सिंह का बयान। बस्तर में उल्टा होगा नजारा। सीएम बघेल ने कहा तैयार है। सबसे पहले बात चुनाव के तारीखों के ऐलान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य में 2 फेज में वोटिंग होनी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों के चलते संवेदनशील माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होने हैं। राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। बता दें कि राज्य में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, जबकि भाजपा को 15 सीटें सिर्फ हासिल हुई थी। वह छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित 20 सीटों में पहले फेज में वोटिंग होनी है। बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद चुनाव की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। राज्य के कई जिलों में नक्सलवाद की समस्या है। नक्सलवाद की समस्या को देखते हुए वोटिंग 2 फेज में हो रही है। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू। दूसरी खबर में बात बीजेपी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 64 नाम शामिल है। पार्टी अभी तक 85 नामों की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने एक केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को टिकट दिया है। इससे पहले बीजेपी सांसद विजय बघेल को भी उम्मीदवार बना चुकी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भी उम्मीदवार बनाया है। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की इकलौती सांसद हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बीजेपी ने दूसरे लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह समेत कई दिग्गजों को इस लिस्ट में शामिल किया है। राज्य में अब आचार संहिता लागू हो गई। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे फेज के लिए 17 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिन सांसदों को उम्मीदवार बनाया है उनमें से भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से रेणुका सिंह, पत्थलगांव विधानसभा सीट से गोमती साय, लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा पाटन से विजय बघेल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है। बता दें कि रायपुर की 4 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। रायपुर ग्रामीण से बीजेपी ने मोतीलाल साहू को टिकट दिया है। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी से पुरंदर मिश्रा को टिकट दिया गया है। वहीं रायपुर दक्षिण से लगातार 7 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके विधायक बृजमोहन अग्रवाल को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राजेश मुणत को टिकट दिया गया। अगली खबर में बात दागी उम्मीदवार पर कसे शिकंजे की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे कार्यक्रम की घोषणा की। इस चुनाव में दागी उम्मीदवारों पर लगाम को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई शर्तें लगाई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि किसी उम्मीदवार का अगर आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार अखबार में बताना होगा, उसे टीवी में भी ये जानकारी साझा करनी होगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि दागी उम्मीदवार को टिकट देने वाली पार्टी को भी जानकारी देनी होगी। उन्हें आगे पढ़कर ये लिखना बताना होगा कि उन्होंने चुनाव में इसी उम्मीदवार को क्यों चुना, क्या वहां कोई और कैंडिडेट उपलब्ध नहीं था। उस सियासी पार्टी को बताना होगा कि उन्होंने उस अपराधी पृष्ठभूमि के कैंडिडेट को ही टिकट क्यों दिया। वही चुनाव संबंधी कोई भी गड़बड़ी होने पर इलेक्शन कमीशन ने लोगों से शिकायत करने की अपील की है। आयोग ने कहा है कि शिकायत मिलते ही तुरंत चुनाव आयोग पहुंच जाएगा। इसके लिए सी विजिल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 60 लाख युवा यानी कि जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं पहली बार वोट डालेंगे। 5 राज्यों में 2900 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर युवा अधिकारी कमान भी संभालेंगे। और अब इस खबर में बात चुनावी सर्वे की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता घोषित हो गई है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने, आचार संहिता लगने से पहले राज्य में कई चुनावी सर्वे सामने आ चुके हैं। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद एक सर्वे अब सामने आया है। इस चुनावी सर्वे के अनुसार बीजेपी को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्वे में संभावना जताई गई है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। दोनों ही पार्टियों के बीच बहुमत को लेकर ज्यादा अंतर नहीं है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार राज्य में अगर अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अनुमान है कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है और भूपेश बघेल सरकार के फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य को 2 सीटें मिलती दिख रही है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा सरगुजा संभाग में होता दिखाई दे रहा है। वहीं 2018 की अगर बात करें तो इसके विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। बता दें कि सर्वे के अनुसार 2018 के मुकाबले में बीजेपी की स्थिति में काफी सुधार होता दिख रहा है। हालांकि राज्य में सत्ता के आंकड़े से वो पीछे है, लेकिन 2018 में बम्पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और अब आखिरी खबर में बात बीजेपी और कांग्रेस के दावों की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को बाकी 4 राज्यों के साथ नतीजे भी आ जाएंगे। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ये सभी विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। बस्तर संभाग के 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के 8 सीट पर मतदान होगा। इसके बाद बाकी सभी 70 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। वह इसकी घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि हैं तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभिमान का नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है। एक बार फिर भरोसे के हाथ जुड़ेंगे। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी। पहले बस्तर और सरगुजा में बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर थी, हम सीट नहीं जीत पाए, पर इस बार नजारा उल्टा होगा। दोनों जगह में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। 2 चरण में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि बस्तर में और उससे लगे हुए इलाकों में पहले भी अतिरिक्त फोर्स तैनात किया जाता है। इस क्षेत्र में फोर्स को जाने में दिक्कत होती है। चुनाव प्रचार के समय रोड ओपनिंग पार्टी की जरूरत होती है। सावधानी की वजह से पहले चरण में ज्यादा फोर्स तैनात किया जा रहा है। वहीं रमन सिंह ने इसके आगे कहा कि हमारे राज्य में महिला मतदाता ज्यादा है। महिला आरक्षण बिल के बाद इस बार महिलाओं में अतिरिक्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी लिस्ट में कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर रमन सिंह ने कहा कि मेरे अनुमान से ज्यादा विलंब नहीं होगा। बीजेपी ने इस पर काफी कुछ कर लिया है, जल्द ही दूसरी सूची जारी हो जाएगी। हर विधानसभा में योग्य 7 से 8 लोग होते हैं जो प्रत्याशी की हैसियत से अपना दावा पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन सबको टिकट मिलना संभव नहीं है, इसलिए टिकट किसी एक को ही मिलता है। बाकी 6 के मन में निराशा का भाव होता ही होता है। वहीं मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में
चुनाव के शुरू में तो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे, भूपेश है तो भरोसा है। पार्टी को भरोसा था कि भूपेश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मगर चुनाव नजदीक होते ही अब वो भरोसे की सरकार बोल रहे हैं। भूपेश बघेल का नाम हटा दिया। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।